हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीएचएसएल 2022 का जो हमारा एग्जाम है, इसके अंदर हमारा नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट वाइज कितना मिलेगा। और आप लोगों को पहले ही बता दूं भाई, ये जो डाटा है, अगर आप लोग कहो कहाँ से है कहाँ से नहीं है, तो ये जो डाटा है ये रैंक आईक्यू का डाटा है। जो लोग रैंक आईक्यू के बारे में ना जानते हो वो जा करके गूगल पे यूट्यूब पे सर्च कर लो, आप लोगों को रिव्यूज़ मिल जाएंगे, पता चल जाएगा। और अगर नहीं जानते हो तो जान लो, जरूरी चीज़ है आप लोगों के लिए जानना। और ये 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स का डाटा है, 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स का डाटा है, तो बहुत सही अंदाजा लग जाता है। और सही क्यों लग जाता है? क्योंकि जितना भी सीरियस स्टूडेंट है वो सारा रैंक आईक्यू को यूज करता है। और जिन लोगों को यूज करते होंगे वो एकदम समझ गए होंगे कि डाटा देखते ही कि ऑथेंटिसिटी क्या है डाटा की। तो अब देखते हैं जो हमारी सबसे हार्ड शिफ्ट आती है भाई, वो हार्ड शिफ्ट निकल कर आती है 20 तारीख की तीसरी शिफ्ट। ठीक है जी। और इसका जो एवरेज स्कोर रहा है वो, सॉरी, सबसे इजी शिफ्ट जो निकल के आती है, इसका जो एवरेज स्कोर रहा है वो 124 रहा है। यहीं पर अगर हम सबसे हार्ड शिफ्ट की बात करें तो 14 तारीख की जो तीसरी शिफ्ट है, दूसरी शिफ्ट है, ये सबसे हार्ड रही है। इसका एवरेज स्कोर 96.3 आया है। एसएससी का जो नॉर्मलाइजेशन का तरीका होता है भाई, वो ये होता है कि वो सब बच्चों को उस शिफ्ट पर लेकर जाना चाहती है जो सबसे ईजी आई है। तो मार्क्स बढ़ते हैं एसएससी में, हमेशा घटते नहीं है कभी। घटते कब है कि आपकी शिफ्ट आसान आई और आपने उसमें भी 124 से 120 ही लेके आ रहे हो, तो भाई तुम्हारे घट जाएंगे। एसएससी कहेगी तो बिल्कुल ही खराब बालक है। तो उन चक्कर में घटते हैं, वरना ऑन जनरली एसएससी में नंबर एसएससी कभी घटा कर नहीं देती, हमेशा बढ़ा कर देती है। ठीक है। तो अगर आप देखोगे 20 तारीख की तीसरी शिफ्ट, 10 तारीख की तीसरी शिफ्ट और 9 तारीख, 20 और 10 की देख लो अगर आप तीसरी और चौथी शिफ्ट, तो यहाँ पर 124 118 रैंक आईक्यू पे एवरेज बन रहा है। तो हम मान के चल रहे हैं कि जो बच्चा 124 या 122 23 20 इस हेरफेर में है इन दोनों शिफ्ट में, वो बच्चा सेफ है। इससे ऊपर बच्चा जा रहा है वो +1 का जो है वो नॉर्मलाइजेशन ले सकता है, वरना इन शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन जो है वो मिलना मुश्किल है। हाँ, 10 वाली में मिल सकता है। 9 तारीख की पहली शिफ्ट के अंदर आपको 5 से 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। इसी के साथ 20 तारीख की जो चौथी शिफ्ट है, उसके अंदर आपको 6 से 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। 116 एवरेज स्कोर रहा था। 9 तारीख की चौथी शिफ्ट का बात करें तो भैया यहाँ पर भी वही आपको अप्रोक्सीमेटली 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, 6 7 8 नंबर का। 21 तारीख की दूसरी शिफ्ट के अंदर भी आपको 6 7 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। जो सारी रेंज है, ये सारी रेंज वही है जिसके अंदर आपको 6 7 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। कौन कौन सी रेंज? 17 तारीख की दूसरी शिफ्ट, 14 तारीख की तीसरी शिफ्ट, 15 तारीख की पहली शिफ्ट, 13 तारीख की तीसरी शिफ्ट, 21 तारीख की दूसरी शिफ्ट और 9वीं तारीख की चौथी शिफ्ट, साथ ही साथ 20 की और 9 तारीख की पहली और चौथी शिफ्ट। अब बात करें भाई, एक रेंज वो आती है जो 10 से 12 नंबर नॉर्मलाइजेशन लेगी। उस रेंज की कुछ शिफ्ट तो ये है: 13 तारीख की तीसरी, 15 तारीख की, वो 13 तारीख की चौथी, 15 तारीख की तीसरी, 9 तारीख की तीसरी, 16 तारीख की पहली, 16 तारीख की चौथी और 15 तारीख की दूसरी। ठीक है जी। ये शिफ्ट क्या है, थोड़ी सी आपकी हार्ड की तरफ मूव ऑन हुई है, तो इनके अंदर बच्चे को अप्रोक्सीमेटली जो है आपको 10 से 12 नंबर की नॉर्मलाइजेशन मिल सकती है। इन्हीं शिफ्ट के साथ साथ प्लस में अगर आप देखें तो 17 तारीख की पहली शिफ्ट, 13 की पहली शिफ्ट, 14 की चौथी और 21 की जो चौथी है, 4 शिफ्ट और जो है, ये शिफ्ट भी 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन उठा जाएंगी। एवरेज स्कोर इनका 113 से लेकर के 112 इसी अराउंड में घूम रहा है। और सबसे आसान शिफ्ट का एवरेज स्कोर क्या है? 124, 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स के डाटा के अकॉर्डिंग जो ये कहता है रैंक आईक्यू के। ठीक है, ये कुछ भी मेरा क्रिएटेड नहीं है, रैंक आईक्यू ने एवरेज मार्क्स दिए, उसके अकॉर्डिंग हमने नॉर्मलाइजेशन का फंडा निकाल के देखा। अगर देखें भाई 10 तारीख की, 15 तारीख की दूसरी और चौथी शिफ्ट को, तो इनमें अप्रोक्सीमेटली 13 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। 9 तारीख की, 10 तारीख की दूसरी तीसरी शिफ्ट में कितना आपका 14 15 नंबर या 13 नंबर इस हेरफेर में नॉर्मलाइजेशन रहेगा। और 14 17 और 20 तारीख की पहली चौथी और पहली शिफ्ट के अंदर भी आपका 15 14 नंबर का इस हेरफेर का नॉर्मलाइजेशन रहेगा। अब 17 से 18 नंबर या 15 से 18 नंबर की जो नॉर्मलाइजेशन है वो इन शिफ्ट वालों को मिल सकती है, अगर हमारा एनालिसिस सही है। वैसे तो सही होगा क्योंकि डाटा बहुत बड़े उस पर कलेक्ट हुआ है रैंक आईक्यू पर। तो 17 3 से लेकर के, हाँ जी, 17 3 की शिफ्ट 3, 10 तारीख की शिफ्ट 1, 13 तारीख की शिफ्ट 2, 16 तारीख की शिफ्ट 3, 21 तारीख की शिफ्ट 3, 20 तारीख की शिफ्ट 3, ये सब क्या है? ये वो शिफ्ट है जो 15 से 18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन उठा सकती है। अब तक इन शिफ्ट के बच्चे क्या है, परेशान है कि भैया हमारा स्कोर जो है वो कम बैठ रहा है। टॉपर बच्चे भी कह रहे हैं कि यार हमारा स्कोर तो 130 ही बैठ रहा है। टॉपर बच्चों का 130 बैठ रहा है, जो नॉर्मल बच्चे हैं वो उनके आसान शिफ्ट में आ गया, वो 140 मार के आ रहे हैं, खुश हो रहे हैं। टॉपर परेशान है। रीजन ये है कि शिफ्ट का गैप है। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर एवरेज ही 96 है, तो टॉपर बच्चा भी हद से 130 पहुंच गया होगा। लेकिन जब उसे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स पहुंचेंगे वो दोबारा से टॉपर वाली कैटेगरी में पहुंच जाएगा 160 से ऊपर।
ठीक है जी, क्योंकि शिफ्ट 1, 2 और 2 कौन सी तारीख की, 21 तारीख की, 16 तारीख की और 14 तारीख की, ये जो शिफ्ट्स हैं भाई, हाँ जी, इनके अंदर बहुत अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिलने के लिए हमें तैयार है। इनके अंदर हमें 20 से लेकर के 22 नंबर तक का, 23 नंबर का, इतने का नॉर्मलाइजेशन बड़े आराम से मिल सकता है। और किसी को अब भी डाउट हो डाटा के बारे में तो आप लोग रैंक आईक्यू पे जाके चेक कर सकते हैं भाई, कमेंट मारने से पहले डाटा चेक कर लेना जाके। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।